राजीव रंजन, उनकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। राजीव, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था, देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी देशवासी हो, हर कोई कह रहा था कि हमें सेना पे गर्व है, हमारी देश की सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई, हमें प्राउड फील करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। किसी ने तिरंगा यात्रा निकाली, किसी ने जय हिंद सभा निकाली। लेकिन जब सेना की एक बेटी का इस तरह से अपमान किया गया, राजीव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश की राजनीतिक पार्टियों की, सरकारों की ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई इस्तीफा नहीं मांगा जाता, कोई कड़े बयान सुनने को नहीं मिलते? क्या मजबूरी है इस देश की सियासत की? इस शर्मिंदगी वाले बयान के बाद कोई एक्शन नहीं। देखिए रवि, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात यह कि कर्नल सोफिया कुरैशी देश की शान आन बान की प्रतीक है, और जिस तरीके से उनके सामने आने के बाद हमने दुनिया को जो मैसेज दिया, उनके परिवार के लोग या उनकी जो बातें सारी जो उनकी स्टोरीज, और अपने आप में वो पहली महिला आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने कई जगह अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। अगर ऐसी बेटी बहन के बारे में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कोई बयान देते हैं, तो उससे ऐसा नहीं है कि विजय शाह के इस्तीफा दे देने से इस देश में बड़ा आमूलचूल हड़कंप मच जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि विजय शाह अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उससे पूरी उथल पुथल हो जाएगी। मूल बात होती है नैतिकता की, और मूल बात होती है समय की नजाकत की, और मूल बात होती है इकबाल की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि समय इस वक्त ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाल रही। ये बेमानी है तिरंगा यात्रा निकालना, अगर विजय शाह पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात नैतिकता की होती है। विजय शाह ने अगर जो कुछ भी बात कही उसकी माफ़ी उन्होंने मांगी, बावजूद इसके अगर वो इस्तीफे की पेशकश करते या इस्तीफा देते कि अगर, तो इससे एक नैतिक स्तर उनका ऊंचा होता। मैं आपको बता दूं, विजय शाह जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे 8 बार के विधायक हैं, और एक बार नहीं, अगर बयानों के मामले में आप देखेंगे तो वह हैबिचुअल हैं। अगर आप पूरा उनका इतिहास, मध्य प्रदेश के लोग जो राजनीति कवर करते हैं, वो जो विजय शाह के बयानों के बारे में जानते हैं, वो 1-2 बार ऐसे बयान देके, लेकिन ये जो है ये बयान सेना के ऊपर दिया गया, और बयान वो अपने मंत्रालय की टूर में गए तब कभी कुछ बोल दिया। और तीसरी बात मैं इकबाल की क्यों कह रहा हूँ, इन्हीं विजय शाह मंत्री को एक बार एक अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन को गुस्सा आया और उन्होंने इनका इस्तीफा ले लिया था। यही विजय शाह इस्तीफा दे भी चुके अपने बयान की वजह से, और वो भी एक अमर्यादित बयान था। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का एक मुख्यमंत्री के तौर पर इकबाल था। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो शायद वो इस्तीफा ले लिया होता उन्होंने, या दबाव बनाया होता। लेकिन मोहन सिंह यादव की अपनी एक मुख्यमंत्री जिसके कैबिनेट मिनिस्टर या उनके मंत्री ऐसा बयान दें और ये कहें कि ये मामला अदालत में है, तो आप समझिए कि उसको किस तरह घुमाया जाए। ये मामला अदालत में कोई किसी ने FIR लिखाई थी क्या, या कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के लोग गए थे, या सेना के लोग गए थे और ये FIR लिखाई थी? नहीं, इस बयान का स्वतः संज्ञान लेके हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने के लिए कहा था, और जब FIR को अदालत ने अपने यहाँ बुलाया, देखा, तो ये कहा ये छल है, ये धोखा है FIR, इस FIR को बदला जाना चाहिए। तो यहाँ तक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं, जस्टिस गवई जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी टिप्पणी उनके बारे में क्या है देख लीजिए, डेट आगे लगी है। तो बीजेपी, मूल बात है कि आज की राजनीति में नैतिकता का कोई तकाजा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, उनके इकबाल का शायद दिल्ली से ग्रीन सिग्नल की जरूरत होती होगी। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस दशा और दिशा में भी अब सोचने लगती है कि अगर उसने एक व्यक्ति ने इस्तीफा किन्हीं वजहों से, बयानों की वजह से दिया, या किन्हीं वजह से इस्तीफा लिया गया नैतिकता के आधार पर, तो ये श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी, और कभी किसी पर कभी किसी पर विपक्ष को एक चस्का लग जाएगा कि विपक्ष इस्तीफे मांग रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये तो पार्टी का फैसला है, ये दिल्ली का फैसला है, और इस पर जो निर्णय हो, कुछ दोनों परिस्थितियों में दुनिया बहुत नहीं बदल जाएगी। विजय शाह मंत्री बने रहते हैं तो भी, इस्तीफा दे देते हैं तो भी, लेकिन
एक वक्त का तकाजा है जब इस देश में इस वक्त सेना के शौर्य पराक्रम की बात सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों कर रहा है, तो ऐसे समय में ये इस तरह के बयान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए वो शोभा नहीं देता नेता का। और ये सिर्फ सत्ता पक्ष, अभी तो डिप्टी सीएम और आगे जा उनके मध्य प्रदेश के चले गए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने में बीजेपी वाले सीमा का शायद अतिक्रमण कर जा रहे हैं, जो उनके शीर्ष नेतृत्व को भी अच्छा नहीं लग रहा हो। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ही केवल बात नहीं है, विपक्ष में बैठे मैंने कल भी ये बात कही थी कि राम गोपाल यादव ने भी जो बयान दिया, केवल एक ही तरफ नहीं, एक तरफ अगर धर्म संबंधी बयान दिया गया तो दूसरी तरफ जाति संबंधी बयान दिया गया। और अंततोगत्वा इसका निष्कर्ष यही आता है कि इस राजनीति के जो पहलू हैं सिक्के के, दो धर्म और जाति के, वो अपनी अपनी पार्टियों ने, अपने अपने कार्ड खेलने वालों ने वो इस मौके पर भी दिखा दिया है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात है रवि, हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने से क्षेत्र जाति धर्म तो नहीं, क्षेत्र जाति के आधार पर रेजिमेंट्स हैं, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत राइफल्स, राजपूताना राइफल्स, मद्रास रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, तमाम है, आप सब जानते ही हैं। लेकिन ये सारे नाम रखे जाने के बावजूद सेना का धर्म हमेशा देश की रक्षा रहा है, लेकिन अब नेताओं ने उसको इस स्तर पर लिया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जनता का स्वाद इस पूरे माहौल को, इन बयानों को लेकर उसका स्वाद कसैला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने आप में एक क्या कहें कि विडंबना है कि इस मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं। अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, इस पे तो किसी तरह के सवाल जवाब नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन हम पूछेंगे जब कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे